बिहार चुनाव में तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा बनाने की घोषणा मात्र से ही राजद समर्थकों में एक नवीन उत्साह का संचार हुआ। यह उत्साह तेजस्वी द्वारा 3.25 करोड़ सरकारी नौकरियों की घोषणा से नहीं, बल्कि यादवों की रंगदारी यानी सरकार बनने के बाद वो क्या क्या करेंगे उस आशा से आया। अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों के लिए भोजपुरी गीत उद्योग महिलाओं की मानसल ढोरी से बाहर आ गया। बच्चे बता रहे हैं कि जी हाँ, दाढ़ी मूछ नहीं है, कट्टा भी उठाएगा तो कलाई मुड़ जाएगी, पर इनको माफिया बनना है। जब आप ओसामा को टिकट दोगे तो समर्थक आतंकी नहीं तो माफिया बनने का तो सोच ही सकते हैं। एक अन्य गीत में कहा गया है कि भैया माने तेजस्वी हैं। एक बात गौर करने योग्य है कि तेजस्वी के आने पर भी राजद वाले कट्टा ही प्रयोग कर रहे हैं। संभव है कि 3.25 करोड़ सरकारी नौकरियों में कुछ लोग कट्टा बनाने का सरकारी जॉब पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी भैया खपत तो करवा ही देंगे। पावर स्टेशन या रिफाइनरी, फर्टिलाइजर ये सब उद्योग तो लगवा नहीं सकते, तो कट्टा निवेश से ही चलने वाला अपहरण उद्योग फल फूल सकता है। विधायक प्रत्याशी खेसारी भाई ने बताया है कि बता रहे हैं कि अहीर यानी यादवों की ही चलती रही है, यादवों की ही चलेगी, बाकी गोली से छेद बना ही रहे। कल बता रहे थे कि एक जिले में 4 हेडक्वार्टर बना देने से नौकरी 4 गुनी हो जाएगी। अरे नौकरियां नहीं है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था बनाया जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब कि हमारे जिला में 1 हेडक्वार्टर है भाई, एक जिला में 4 हेडक्वार्टर हो सकता है ना। अब ये भी बता दें कि बाकी के 3 हेडक्वार्टर में अहीर भूरा बाल साफ करने का रेजर बनाएगा या सामाजिक न्याय के मसीहा लालू के मित्र पुत्र के लिए एसिड का कारखाना लगाएगा। एक ये है जो कहते हैं कि यदुवंश का झंडा उठाए वो चल रहे हैं जो अनपढ़ हैं, लाठी को तेल पिलाते हैं और गुंडा बनने को अपनी उपलब्धि मानते हैं। एक महिला अहीर जाति के पावर पर परिचर्चा कर रही है। छाती मेरे पावर होला खाली अहीर जाति मेरे जाति मेरे। सिक्सर की 6 गोली छाती में मार देंगी, क्योंकि सामाजिक न्याय की राह में यादवों को लालू ने कलम दिया ही नहीं। वो इसी में प्रसन्न है कि शिल्पी गौतम से चंपा विश्वास तक इनके गुंडों के संरक्षण में क्या क्या होता रहा। इस युवक को सुनिए जिसने बालों को मोमबत्ती से जला लिया। ये यादव युवक इतना विरक्त है कि वो अपने लिए लड़की को नहीं पटा रहा। वो लड़की कह रहा है कि केस लड़ने में तुम्हें आसानी हो जाएगी यदि तुम तेजस्वी की जान बन जाओ। वस्तुतः यहाँ खुलेआम दलाली चल रही है भैया के लिए। अगली ही पंक्ति में उसे पूरे आरजेडी की जान बनने यानी वेश्या बनने को उकसाया जा रहा। गैंग बैंग। अब यह दलाली सरकारी जॉब में गिनी जाएगी या नहीं मुझे नहीं पता, पर इतना स्पष्ट है कि तेजस्वी को सत्ता देने पर बिहार किस ओर निकलेगा ये बिहारी स्वयं देख सकते हैं। आप सोचिए कि आपकी बेटियों को बंदूक की नोक पर वेश्या बनने को कहा जा रहा है, आपके बेटों को रंगदारी से उठाने की बातें हो रही है, आपके बच्चों को घर से उठाने यानी अपहरण की बातें हो रही। याद कीजिए, कहीं सुना या देखा तो नहीं लग रहा बिहारियों। यही वह जंगल राज है जो एक पूरी पीढ़ी ने अभी देखा नहीं है। उन दिनों में ऐसे ही बच्चों को स्कूल के बाहर से, मार्केट से, विवाह के आयोजन से फिरौती के लिए उठा लिया जाता था। 10-5 हजार के लिए, नहीं देने पे मार देते थे। IAS IPS की पत्नी को 2-2 महीने रेप के लिए सत्ताधारी दल यानी राजद के लोग रख लिया करते थे। एसिड से नहलाना और राह चलते गोलियों से भून देना आम बात थी। ये गीत केवल यादवी मनोरंजन के स्वांत सुखाए प्रतिबिंब नहीं, यह वस्तुतः उस भयावह दौर के आने के बाद क्या हो सकता है उसकी एक झलक है। यहाँ तेजस्वी को सीएम बनाने मात्र पर जोर नहीं है, यह तेजस्वी के आने के प्रतीकों का चित्रण है जो राजद के जातिवाद, गुंडा राज, अपहरण, भूरा बाल साफ करो की नीति और माफिया को सरकारी सुरक्षा देने की बात करता है। आप तय कीजिए कि आपको वोट किसे